25? लेकिन आपने तो। जी हाँ, मैंने 20 कहा था, लेकिन अब यमराज जी की हालत बहुत गंभीर हो गई। अब उनका ये केस हमारे हाथ से निकलता जाता है। देखिए, उन्हें बचाने के लिए हमें अमेरिका से एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ा, जिसकी फीस 15 लाख। देखिए, सर्जरी कल है। अगर आज शाम तक आपने 25 लाख रुपए जमा ना करवाए तो हम यमराज जी को नहीं बचा पाएंगे। देखिए डॉक्टर, आप निश्चिंत हो जाइए, ऑपरेशन जरूर करेंगे। मैं कहीं से भी बाकी पैसों का इंतजाम करूंगा, चाहे मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। नारायण नारायण। प्रभु, देख रहे हैं आप पृथ्वी लोक पे क्या क्या हो रहा है। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज महाराज को ये नादान मनुष्य कह रहे हैं कि उनका अंतिम समय आ गया है। नारायण नारायण। नारद, ये धन का लोभ ही है जो मनुष्यों का पतन कर रहा है। क्या कुछ नहीं करवाता है धन इनसे, लेकिन एक तरफ वो है जो धन कमाना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है यमराज और उनका परिवार, जो सिर्फ रिश्ते निभाना जानते हैं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अभी यमराज महाराज के पास जाकर इन मनुष्यों की असली नीयत के बारे में उन्हें बता दें। नारायण नारायण। नहीं नारद, राज और उनके परिवार को इस परीक्षा से गुजरने दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें इस परीक्षा से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आओ आओ आओ, यम सर ऑपरेशनल फंड के अंदर पैसा डालो और पुण्य कमाओ, या फिर आओ आओ आओ, बाला किधर आओ, इधर आओ इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या चाहते हो, पुण्य कमाना चाहते हो? नहीं भैया, पुण्य कमाना चाहते हैं। पुण्य पक्का, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां बेटा। जाओ 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 जाओ, आओ आओ आओ, अरे आओ, फंड्स दो, पुण्य वादा कर लो, जल्दी आओ। देखो देखो, जो भी डोनेशन देगा उसे 95% वाला रोहित पढ़ाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब। हाँ, और जो भी डोनेशन देगा मैं प्रॉमिस उसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ये लो भाई, सब कुल मिला के हो गए 50,000। 50,000? ये समझ लो कि 75,000 तो पूजनीय मामा जी दे देंगे यूं करके। इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो। ऊपर वाला ना सब देख रहा है। आप लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। यम सर के लिए मेरी तरफ से भी 60,236 रुपए का कंट्रीब्यूशन। मैंने ही भी ये बार सेल में शॉपिंग नहीं, तो मेरी तरफ से पूरे 40,000। अरे लेकिन मैडम, शॉपिंग नहीं तो... नहीं, यम जी के लिए है। मना मत करना, वरना मैं चली जाऊं। यार, आप सबको ऐसे देखकर चंकी इमोशनल हो गया यार। अब मैं भी अपने पापा को इमोशनल करके ना 75,000 रुपए बाय कर लूंगा। चंकी की तरफ से 75,000 रुपए। 30% वाले भैया जी, सॉरी, पूरे 3,236,000 हो गए। भैया जी देखो, एक बात हम बताते हैं, मामा जी जो है वो हमेशा एक बात कहते हैं, कि जो सिक्के सिक्के होते हैं ना, चिल्लर चिल्लर, उससे तिजोरी भरती है। अब जेलो जी, फोन लगाया जाए शिखा जी को तुरंत प्रभाव से। हाँ चलो। हेलो शिखा, अरे हम बोल रहे हैं मामा जी के फेवरेट भांजे, भैया जी बोल रहे हैं। हाँ देखो शिखा, ऐसा है, तुम्हारे मामा जी के इलाज के लिए हमने पूरे 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ, रिलैक्स। थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, देखो थैंक यू मत बोलो, हम उनको कुछ भी ना होने देंगे बस। सब ये बताओ कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं अभी, और कितने पैसों की जरूरत है? अब पापा ने 10 लाख अरेंज किया है और आप लोगों ने 3 लाख। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वाले 35 लाख मांग रहे हैं। मुझे मामा जी की बहुत चिंता हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए और सही। क्या?
तो जी डील डन हुई। जल्द ही आपका घर मेरा हो जाएगा। टोकन मनी 15 लाख रुपया। लेकिन मुझे तो 20 लाख रुपयों की जरूरत है। 20 लाख? भाई साहब जी, मैं इतने ही दे सकता हूँ। लेने हो तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। चाहे आसमान और जमीन एक करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान जोखिम पे लगानी पड़े, लेकिन हम यम सर को बचा के रहेंगे। अब सुनो सब लोग हमारी बात। सब लोग अपना हाथ दो और हमारा साथ दो। लो। मैडम भैया जी, अब तो आपने हमारे हाथ पे अपना हाथ रख दिया ना, तो आपने अपना साथ हमें दे दिया, और जब आपका साथ हमारे साथ है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी जंग लड़ लेंगे हम। और अब सुन लीजिए, यम सर जो है ना, कुछ ना होने देंगे हम उन्हें, जाने नहीं देंगे उन्हें, हम हमारे साथ रहेंगे। जाने नहीं झूठो के राम जी, दिल तू बनौला हो, ऊपर से प्रीत के रोग धराला हो। हसत जिंदगी में कहे अगिया लगौला हो, झूठो के राम जी, दिल तू बनौला हो, ऊपर से प्रीत के रोग धरौला हो। कबो नहीं पूरा भइल प्यार के कहानी। प्रभु, हम अपनी कर्म पुस्तिका पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें इस अस्पताल से किसी भी रोगी का नाम शामिल नहीं है उस सूची में जो रोगी अब यमलोक आने वाले। क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी प्रभु? विचित्र बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि धनंजय पुत्र मनुष्यों को मृत्यु का डर देकर उनका इलाज करते हैं। और ये बात अनुचित है। ऐसे केवल हृदय कमजोर होता है, इरादे मजबूत नहीं। और यदि मनुष्य अपने भोजन पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, तो यमलोक आने की तिथि वैसे ही टाल सकते हैं। है कि नहीं चित्रगुप्त जी? चित्रगुप्त जी, क्या हुआ? प्रभु, किंतु एक मनुष्य ऐसे जरूर है जिन्होंने अगर अपने कर्म नहीं बदले तो जरूर यमलोक आएंगे। कौन है वो? भैया जी ब्रो। जी ब्रो। चित्रगुप्त जी, हम विधि के विधान को तो नहीं बदल सकते, किंतु भैया जी ब्रो को सचेत अवश्य हो सकते हैं। हम तो वचनबद्ध हैं, यहां से निकल नहीं सकते, लेकिन आप जाइए और भैया जी ब्रो को ये कार्य करने से रोकिए। जैसे आज्ञा। मेरी उम्र के नौजवानों, लग रहे हैं ना हम खतरनाक वाले हीरो। नहीं नहीं, 23% वाले भैया जी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये रिसर्च किया और पढ़ा है कि 80% लोग जो बिना सीखे पहली बार ट्राई करते हैं ना, वो बचते नहीं है, मर जाते हैं। अबे लांटेन, ज्यादा ज्ञान ना बांटो, नहीं मार मुक्का तुम्हारा दांत मार तोड़ देंगे। हाँ नहीं तो आराम से आराम से। अरे क्या आराम से, हट दीजिए भैया जी। हाँ जी। देखो, आप आग में नहीं कूदेंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे। आग में कूदना है तो ये टंकी कूद जाएगा, रॉकी कूद जाएगा, आप नहीं कूदेंगे। हाँ भैया जी, वो क्या है कि आप ये कॉस्ट्यूम ना चंकी को दे दो। चंकी ही कपड़े पहन लेगा, आग में कूद जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। सुनो सुनो, कोई कहीं नहीं कूदेगा। और भैया जी, आप नहीं जलेंगे वरना मैं जल जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, वरना मैं चली जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा कान खोल के सुन लेना आप।
पहली बात तो ये कि कम से कम आज के दिन तो भैया जी मत बोलिए, क्योंकि जब आप भैया जी बोलते हो ना मैडम, बिना बोले बहुत जबरदस्त आग लग जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं हम, ऐसी आग लगती है तो ऐसे क्या 36 सूट जो है वो उस आग को नहीं बुझा सकते। दूसरी बात, हम जानते हैं कि आप सब लोग यमसर से बहुत प्यार करते हैं, और आज मामा जी की परीक्षा है उनकी फ्रेंडशिप की। आज चाहे कुछ हो जाए, आसमान और जमीन चाहे एक हो जाए, हम ना रुकेंगे, हम आग में कूद जाएंगे, चंचात दे देंगे, लेकिन आज ही हम करके रहेंगे मैडम बस। भैया जी, भैया जी प्लीज 5 मिनट रुक जाइए। शिखा ने कहा है कि वो 5 मिनट में आएगी आपको रोकने के लिए। बता दिया शिखा को? अरे शिखा को क्यों बोला शिखा को जेलो क्यों बोला? अच्छा हुआ जो बता दिया। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह के ऊट पटांग काम कोई नहीं करेगा। और भैया जी, तुम भी यम से उतना ही चिढ़ते हो ना जितना मैं चिढ़ता हूँ, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? एक मिनट अंकल जी, हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने अपना जो घर जो है वो गिरवी पे रख दिया, अब हम भी तो वही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। एक बात और हम कहते हैं, वो बात यह है कि आज तक यमसर से अगर कोई जीता है ना तो सिर्फ मामा जी जीते हैं, किसी और को हम जीतना ना देंगे। लेकिन ये जो बीमारी है ना, इसको तो बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, हम बता रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए। भैया जी एक बार तो क्या, अगर 101 बार भी अगर आग में कूदना पड़े ना तो कूदेंगे। भैया जी ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? क्या करने वाले हैं आप? अरे मामा जी आप यहाँ, तो फिर यम मामा जी अकेले होंगे ना? शिखा पुत्री, यम जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? इतना बड़ा झूठ? हमसे तो कहा था कि सर को कोई बड़ी सी बीमारी है और वो 1 महीने में मरने वाले हैं। लेकिन वो तो ठीक है। सॉरी, ये तो मुझे बताना ही नहीं था। सर आप भूल जाइए जो भी मैंने कहा, ओके? थैंक गॉड, एटलीस्ट मैंने ये तो नहीं बताया ना कि यमसर को बचाने के लिए शिखा के पापा ने अपना घर गिरवी रख दिया। हम सबने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए, और तो और भैया जी खुद को जलाकर कूदने वाले। ये सब क्या हो रहा है? बबलू पापा, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? क्या कर रहे हैं आप? देखिए चित्रगुप्त जी, अब जब समझदार जेलो ने अपनी समझदारी दिखाई दी है तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। यम जी के एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई, और अगर उनका इलाज फौरन नहीं किया गया तो 1 महीने से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अपने को संभालिए गुप्ता सर, हम जानते हैं कि मामा जी कई बार सदमे में ऐसे ही हंसते हैं आपकी तरह बिल्कुल। भैया ब्रो, हम सदमे से नहीं, बबलू पापा के चुटकुले से हंस रहे हैं। मृत्यु के देवता को मृत्यु ले जाएगी। देखिए ये चुटकुला नहीं है, सीरियस बात हो रही है। धनंजय जी ने हमें सब कुछ खुद बताया है। अब समझ में आया तुम्हें कि कितनी तबीयत खराब है यमराज की? अब तो हमें चिंता प्रभु के तबीयत की नहीं, बल्कि धनंजय के तबीयत की हो रही है। अब जो करना है प्रभु ही करेंगे। पागल हो। बहन जी, ये क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हमारे प्रियजनों को भयभीत करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्यों? कष्ट करेंगे हमें बताने के। दरअसल बात यह है कि धनंजय ने इस हॉस्पिटल को दुकान बना दिया है। यहाँ पर आए हुए सभी मरीजों को वो मरने का डर बेचकर उसे पैसे ऐंठते हैं। इसका मतलब यमराज बिल्कुल ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ उनको? देखिए, इनका
इनका केस थोड़ा सा तो अजीब है, पर इनके सिर पर ऐसी कोई गहरी चोट नहीं लगी है जिससे इनकी जान को खतरा हो। पर धनंजय सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं, यहाँ पर आए हुए सभी मरीजों के साथ ऐसा ही करते हैं। इस धनंजय को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए अभी। देखिए बाकी सबकी छोड़िए, पहले तो मामा जी इसकी ऐसी सुताई करेंगे ना उस धनंजय की, बस हम क्या बताएं। नहीं भैया जी ब्रो, शांत हो जाइए आप। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती। हिंसा से सकारात्मक बदलाव नहीं आता है, बदलाव आता है प्रायश्चित से, पश्चाताप से, पछतावे से। मरीजों के प्रियजनों को जो पीड़ा, जो भय धनंजय पुत्र ने दिया है, उसका हिसाब तो उन्हें चुकाना। चित्रगुप्त जी, धनंजय पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा सबक स्वयं हम उन्हें सिखाए। महेश पुत्र, धनंजय पुत्र कभी भी आते होंगे, आप तैयार है ना? जी महाराज। महेश पुत्र, वो आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत। आज्ञा दे महाराज, हम व्याकुल हैं उस बालक को सबक सिखाने के लिए। अद्भुत महेश, बस इतना ध्यान रहे कि उस बालक को चोट ना पहुंचे। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज, हमारे लिए कोई आज्ञा? जी, इस व्यक्ति को टक्कर का एहसास होना चाहिए, किंतु चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका ख्याल रखें। नारायण नारायण। समझ गए महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अद्भुत। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। नारद जी, आपने भी अद्भुत कार्य किया। धन्यवाद महाराज। महेश पुत्र, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए। अद्भुत। वाह महेश पुत्र वाह। भले तुम दिखते कैसे भी हो, कभी कभी बड़े काम आ जाते हो। आप तारीफ कर रहे हैं कि बुराई? भोले महेश पुत्र प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शांत हो जाइए। नारद जी, धनंजय पुत्र ठीक तो है ना? नारायण नारायण। महाराज, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने हमें कहा था। धनंजय पुत्र को एक खरोच भी नहीं आई है महाराज। परंतु महाराज, ठीक तो वे आपकी लीला के बाद ही होंगे। नारायण नारायण। अद्भुत अद्भुत। चलिए, अब हम आपकी चिकित्सालय में प्रतीक्षा करेंगे। आप धनंजय पुत्र को यमलोक के भय का आभास कराइए। आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। जी महाराज।